तेरी इतनी हिम्मत? और भी बहुत कुछ करने की हिम्मत है हम में। हमें मजबूर मत करो। और हमने अपनी जिंदगी में क्या किया है इससे तुम्हारा कोई सरोकार नहीं। इस जमीन की कितनी कीमत लगाई है कोर्ट ने? 1 करोड़ ना? ये लो, चलते बनो। 1 करोड़। 1 करोड़ 10 लाख चाहिए। गीतांजलि देवी, इस थप्पड़ की कीमत भी तुम्हें देनी होगी अब। एक करोड़ 20 लाख। इस थप्पड़ की कीमत भी डाल दी है इसमें। बिना पैसे के जाने नहीं दूंगा। कैसे नहीं जाने देगा? 20 रुपए, 2 मिनट के रास्ते के लिए 20 रुपए। तो इतना ही होता है ना? नहीं देंगे तो क्या करेगा? लूट मचा रखी है। दीप छोड़ो, दे देते हैं। अरे नहीं है। दीप, मैं दूसरा रिक्शा करके वापस जा रही हूँ। आपकी वजह से उल्टा रास्ता आना पड़ा। छोटी तू है या मैं? तू ना, तो सैक्रिफाइस कौन करेगा? ऐसा कोई रूल है क्या छोटों को सैक्रिफाइस करना होता है? किसी ग्रंथ में है क्या? ग्रंथों को भूलना पड़ता है, रूल्स को तोड़ना पड़ता है अगर अपने सपनों को पूरा करना है। ओके, ऑल द बेस्ट, बाय। बड़ी माँ, एक बात पूछो। ये दुकान इतनी बड़ी प्रॉपर्टी तो है नहीं, आप जब चाहे तब खरीद सकती थी इसे। फिर इतने सालों तक ये केस वगैरह किस लिए? युद्ध में भले ही शोर होता है, पर जीतने के बाद जो शांति मिलती है उसका कोई तोड़ नहीं होता। किससे युद्ध लड़ रही हैं आप? अतीत से। पर इस युद्ध में तुम हमारे काबिल सेनापति हो, ये आज तुमने साबित कर दिया। अभी बड़ी माँ, ये युद्ध सेनापति इसको हम बोलते हैं, साइड में रखते हैं। बड़ी माँ, आज विविध भारती में इंटरव्यू है और आपके लिए बेहद खास दिन है, आप उस पे फोकस कीजिए। तुम रहने दो, हम चले जाएंगे। तुम जाकर बगीचे संभालो। वैसे भी अभी 2 ही दिन हुए हैं और हमने तुम पर बहुत सारी जिम्मेदारियां सौंप दी है। ये रख दे। थैंक यू। थोड़ी थोड़ी टेंशन हो रही है। बड़ी माँ ने बहुत बड़ी जिम्मेदारी दे दी। हाँ, क्योंकि ये काम सिर्फ तुम ही कर सकती हो। मैं समझाती हूँ। देखो सिमर, तुम उस पीढ़ी को भी समझती हो और इस पीढ़ी को भी समझती हो, राइट? और इसीलिए तुम आरव और विवान के लिए जो भी फैसला लोगी ना, वो सही होगा। अरे नहीं संध्या दीदी, मैं कौन होती हूँ फैसला लेने वाली? मैं तो सिर्फ जरिया हूँ। इन दोनों की जोड़ियां माता रानी ने पहले से ही बना रखी है।
बस मिलना बाकी है। आ रहा वो सवाल, हमारा बड़ा पोता विदेश में इतने साल रहने के बावजूद अपनी मिट्टी को नहीं भूला, अपने संस्कार नहीं भूला। हमारा विवान भी कुछ ऐसा ही है। हम गर्व से और पूरे यकीन से कह सकते हैं कि हमारे पोते हमारी विरासत और हमारा नाम बहुत ऊंचा उठाएंगे। सब आपके ही संस्कार हैं, तभी तो पूरा आगरा आपकी फैमिली की मिसाल देता है। वैसे आप भी एक मिसाल ही हैं गीतांजलि देवी जी। सारा शहर ये जानता है कि कैसे आपने एक छोटी सी दुकान से शुरुआत की और कैसे अकेले अपने दम पर माँ दुर्गा पेठे को इस मुकाम तक ले आई।
आज माँ दुर्गा पेठे की 50वीं एनिवर्सरी पर हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप अपनी कामयाबी का श्रेय किसे देना चाहेंगे, अपने बेटों को या बेटियों को? हमारी माता रानी माँ दुर्गा को। ढोंगी, झूठ बोल रही है ये औरत। सिर्फ झूठ बोलना आता है इन्हें। ये औरत आपकी माँ है शुभा। ये किसी की सगी नहीं है। अपने पोतों का भी अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रही है। उनके नाम पर अपना प्रचार कर रही है। उनकी शादी नहीं, बिजनेस डील करेगी, ये देखता। नहीं सुनना, गाना लगाओ। हाँ नहीं तो रेडी? स्टार्ट। वेट। मैडम ये अलाप अच्छा था और सुर भी परफेक्ट था, बस थोड़ा इमोशन से गाइए, इमोशन से। वेट। ये एक रोमांटिक गाना है, थोड़ा रोमांस और प्यार का एक फील होना चाहिए ना। प्यार? हाँ, अपने पति के बारे में सोचिए। मेरी शादी नहीं हुई। बॉयफ्रेंड तो होगा, कभी किसी से प्यार तो किया होगा, कभी किसी हीरो के साथ, कभी किसी सिंगर के साथ, या फिर कोई रात चलते चलते अच्छा लग जाता है। अपनी आंखें बंद कीजिए और किसी के बारे में सोचिए, देखिए अंदर से फील आएगा। जल्दी कीजिए, टाइम बहुत कम है।